नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में दक्षिणी चीन सागर में दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बहुत ही अंडर द रडार चली गई, लेकिन ये सुपर इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली खबर तो ये थी कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। इसकी डिलीवरी भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन पिछले कई महीनों से फिलीपींस की जो सेना है, खास करके जो वहां की मिसाइल रेजिमेंट है, वो भारतीय सेना से ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करना, फायर करना और इन्हें संभालना सीख रही थी। उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन अब इस पर खबर आ चुकी है कि पिछले हफ्ते ही उनकी ये ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये कि अब फिलीपींस की सेना ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने को पूरी तरीके से रेडी है। और यकीन मानिए, दक्षिणी चीन सागर के पूरे विवाद में ये खबर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से चीन के जो कोस्ट गार्ड हैं, चीनी नौसेना है, वो तीन देशों को सबसे ज्यादा तंग कर रही हैं दक्षिण चीन सागर में। पहले पर है फिलीपींस, दूसरे पर वियतनाम और तीसरे पर इंडोनेशिया। और इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा परेशान है फिलीपींस। यहां तक कि एक हफ्ते पहले मैंने आपको खबर भी दी थी कि फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड हैं, उन पर चीनी नौसेना ने लेजर अटैक भी किया था, जिसमें कई सैनिक अंधा होने से बाल बाल बच गए थे। और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल का जो डेटरेंस है वो फिलीपींस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीनी नौसेना के खिलाफ अगर कोई मिसाइल सबसे ज्यादा कारगर है तो वो है ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल। तो खैर, ये तो पहली खबर थी, लेकिन अब आ जाते हैं दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर पर। दरअसल हुआ यह है कि अभी पिछले हफ्ते ही भारतीय नौसेना की एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी इंडोनेशिया पहुंची। और आपको बता दूं कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत की आईएनएस सिंधु केसरी जैसी एक शक्तिशाली पनडुब्बी दक्षिणी चीन सागर के विवाद के बावजूद इंडोनेशिया में डॉक हुई हो। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आपको बता दूं, इस खबर को पूरी इंडोनेशिया की मीडिया ने कवर किया, क्योंकि इंडोनेशिया इसे भारत के सपोर्ट के तौर पर देख रहा है चीन के खिलाफ। वहीं पश्चिमी देशों के कई बड़े एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि भारत का यह स्टेप चीन के लिए एक रेड अलर्ट जैसा है, क्योंकि अभी तक चीन इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश को इसलिए बुली करता है, इसलिए छेड़ता है, क्योंकि इन देशों के पास चीन को रिस्पॉन्स देने के लिए और चीन की विशालकाय नौसेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद की नौसेना न के बराबर है। और इनके पास नौसेना में जो थोड़े बहुत शिप या एक दो सबमरीन है भी, तो वो 60-70 साल पुरानी है। ऐसे में उससे आप चीन को पीछे नहीं धकेल सकते। ऐसे में अगर भारत इन देशों को ये अश्योरेंस देता है और इनके साथ मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ाता है और चीनी नौसेना के खिलाफ इनका साथ देने की बात करता है, तो ये चीन के लिए रेड अलर्ट होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास ऐसे बेहतर हथियार हैं और ऐसे शक्तिशाली पनडुब्बी और जंगी बेड़े मौजूद हैं जिससे चीनी नौसेना को पीछे हटना ही पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय पनडुब्बी का इंडोनेशिया पहुंचना भारत का एक बड़ा स्टेप दुनिया भर में देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।